मित्रों, रक्षाबंधन का पर्व इतने धूमधाम से क्यों मनाया जाता है? हमारे हिंदू सनातन धर्म में रक्षाबंधन त्योहार को अधिकतम महत्व दिया जाता है। जैसे ही रक्षाबंधन का पर्व नजदीक आता जाता है, वैसे ही हर किसी बहनों के चेहरों पर खुशियां झलकती हैं, क्योंकि यह एक बहन भाई का प्रेम भी होता है। और बहन अपने भाई के हाथ पर एक रक्षा सूत्र बांधती है और वह अपने भाई की दीर्घायु के लिए कामना करती है। वैसे ही भाई भी वचन लेता है कि वह अपनी बहन की सदैव रक्षा करेगा। और रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए बहुत सारी तैयारियां करते हैं, अपने घर में अच्छी अच्छी मिठाइयां लाते हैं और घर की सजावट भी करते हैं। परंतु मित्रों, क्या आप ये जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार कब से शुरू हुआ था और क्यों मनाया जाता है? तो यही जानने के लिए मेरी वीडियो को अंत तक जरूर सुनना। लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि रक्षाबंधन का पर्व कहाँ से शुरू हुआ था और कैसे शुरू हुआ था, और पहले रक्षाबंधन का त्योहार किसने मनाया था। बहुत से लोग विचार करते हैं और सोचते हैं कि यह तो एक ऐतिहासिक बात है कि पहले लोग राजाओं के यहाँ एक दूसरे के यहाँ राखी पहुंचाते थे और बांधते थे, और वो लोग राखी को एक उपहार के रूप में भेजते थे। और एक राजा दूसरे राज्य की रानी के लिए बहन मानता था और उस रानी के लिए बहन बनाकर उसकी रक्षा और मदद करता था। तो मित्रों, आप अगर हमारे चैनल नए दर्शक मेहमान बनकर के आए हैं तो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना, बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि ऐसे ही हर रोज हम आपको ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहें। मित्रों, आज की हमारी कहानी बहुत ही मोटिवेशनल है और बहुत शिक्षाप्रद भी है, जो आपको बहुत ही ज्ञान देकर के जाएगी। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरी वीडियो को अंत तक जरूर सुनना। एक समय की बात थी मित्रों, चित्तौड़ की एक कर्णावती नाम की एक रानी थी, और वो रानी विधवा थी। एक बार रानी के महल पर, यानी कि उनके राजमहल पर मुसलमान राजाओं ने हमला कर दिया था। मित्रों, कर्णावती रानी बहुत ही उदास और मायूस हुई और वह सोचने लगी, लगता है अब हम इनसे युद्ध नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि इनकी ज्यादा सेना है। फिर रानी कर्णावती ने सम्राट हुमायूं के लिए एक पत्र भेजा और उसके साथ में एक राखी का भी उपहार भेजा था। कर्णावती ने उस पत्र में लिखा था कि सम्राट हुमायूं आकर हमारी मदद करें, और सम्राट हुमायूं से उन्होंने अपनी मदद की गुहार की। सम्राट हुमायूं ने सोचा और विचार किया, तो उन्होंने अपनी सेना का एक छोटा सा टुकड़ा भेज दिया था, जिनकी वजह से मुसलमान सेनाओं के लिए उल्टा मुंह भागना पड़ा था। मित्रों, तभी रानी कर्णावती ने सम्राट हुमायूं के लिए राखी बांधकर अपना भाई बना लिया था और उनकी दीर्घायु के लिए कामना की थी। फिर उसी समय सम्राट हुमायूं ने भी एक वचन लिया था कि हे बहन कर्णावती, जब भी तुम पे कोई मुसीबत आएगी, तुम किसी संकट में घिरी होगी, तो तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। लेकिन मित्रों, हम एक बात आपको बता दें कि यह राखी का पर्व हमारे हिंदू सनातन धर्म में और ग्रंथों में ऐसा भी कहा गया है, भगवान विष्णु और लक्ष्मी के द्वारा शुरू हुआ था। और धर्म ग्रंथों में ये भी कहा गया है। मित्रों, हम धर्म ग्रंथों के अनुसार रक्षाबंधन के पर्व के बारे में आपको बताना चाहेंगे, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखना। मित्रों, एक समय की बात थी, भगवान विष्णु ने 52 रूप रख करके दैत्य बलि से तीनों लोग दान में मांग लिए थे। यहाँ तक कि दैत्य बलि ने अपना शरीर भी दान में दे चुका था और उसके पास देने के लिए कोई भी वस्तु शेष नहीं बची थी। तो भगवान विष्णु ने उसका त्याग देखकर और उसकी ईमानदारी देख करके उससे कुछ वरदान मांगने के लिए कहा था। तब दैत्य बलि कहता है कि हे प्रभु, मुझे आपसे वरदान में कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस वरदान में एक चीज दे दीजिए कि मैं जिधर भी नजर डालूं तो मुझे केवल आपकी सूरत दिखाई दे और आपके ही दर्शन हो। फिर भगवान विष्णु उसका त्याग और भक्ति और ईमानदारी देख करके बहुत ही प्रसन्न हुए थे, तो उन्होंने ये वरदान बहुत ही खुशी खुशी दे दिया। मित्रों, भगवान विष्णु ने दैत्य बलि से कहा था, तुम बहुत ही दानवीर हो और तुम्हारा त्याग और शक्ति देख करके मैं तुम्हें अपनी तरफ से एक वरदान देना चाहूंगा। फिर भगवान विष्णु ने बलि के लिए सूतल लोक का राजा बना दिया और कहा, तुम सूतल लोक पर राज करो। मित्रों,
राजा बलि राजा तो बन गया, लेकिन सूतक लोक में वह जिधर भी नजर डालता था तो उसे वरदान के अनुसार भगवान विष्णु को उसके नजर के सामने ही रहना पड़ रहा था। फिर भगवान विष्णु बैकुंठ छोड़ करके सूतक लोक में राजा बलि के सामने रहने लगे। मित्रों, धीरे धीरे समय बीतता गया और ज्यादा दिन होने लगे। फिर माता लक्ष्मी सोचने लगी कि भगवान श्री विष्णु बैकुंठ में वापस आ क्यों नहीं रहे हैं, ऐसी क्या बात हो गई है। मित्रों, फिर माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण स्त्री का रूप रखा। फिर वो राजा बलि के यहाँ सूतक लोक में पहुंच गईं। फिर वह भगवान विष्णु से कहती हैं कि ऐसी क्या मजबूरी है और ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम्हें बैकुंठ छोड़ करके यहाँ सूतक लोक में राजा बलि के यहाँ रहना पड़ रहा है और मजबूरन होकर मुझे ब्राह्मण स्त्री का रूप धर करके सूतक लोक में आना पड़ा। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, तुम नहीं जानती कि यह राजा बलि है, ये बहुत दानवीर और त्यागी है और ईमानदार भी है। मैंने इसे एक वरदान दिया है और वो वरदान ये था, और वरदान में राजा बलि ने मुझसे ये मांगा था, मैं जिधर भी नजर डालूं उधर मुझे आप दिखाई दें। उसी कारण मुझे राजा बलि के महल में रहना पड़ रहा है, जिससे कि मैं उसके सामने रहूं। हर समय मैं राजा बलि की नजरों के सामने ही रहता हूँ, उसी कारण मैं बैकुंठ नहीं जा पा रहा हूँ। फिर विष्णु की बातें सुनकर के माता लक्ष्मी ने सोच विचार किया और वह बोली कि अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे पति मुझसे चले जाएंगे और वह बैकुंठ छोड़ करके फिर सदा सदा के लिए राजा बलि के ही द्वारपाल बनकर ही रह जाएंगे। और वो मन में विचार करने लगी कि मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं कि जिससे कि मैं अपने पति को यहाँ से ले जा सकूं और पुनः अपने पति के साथ बैकुंठ में रहने लगूं। मित्रों, फिर राजा बलि के यहाँ जो माता लक्ष्मी थी, जो ब्राह्मण स्त्री के रूप में रह रही थी, तो उन्होंने राजा बलि के हाथ में एक रक्षा सूत्र बांध दिया और उन्होंने उनकी दीर्घायु के लिए कामना की थी। वैसे ही राजा बलि ने भी माता लक्ष्मी के लिए अपनी बहन बना लिया और उन्हें वचन दिया कि जब भी बहन तुम्हारे लिए मेरी जरूरत हो या फिर किसी चीज की भी जरूरत हो तो तुम इस भाई के लिए याद कर लेना और निसंकोच होकर के मदद मांग लेना, और मैं तुम्हारी हर परेशानी में तुम्हारा साथ खड़ा रहूंगा। और राजा बलि कहता है कि हे बहन, आज तुमने मुझे रक्षा सूत्र बांध करके अपना भाई बनाया है, तो आज बहन तुम्हारे दिल में जो भी हो आज तुम मुझसे मांग सकती हो और दिल खोल कर मांग लेना। मैं आज तुम्हें वही दूंगा, जो मांगोगी आज मैं वही दूंगा। फिर राजा बलि के ये शब्द सुनकर के मित्र माता लक्ष्मी बोली, मुझे भाई तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना ही आपका राजपाट चाहिए, ना ही धन दौलत चाहिए, मुझे बस एक चीज दे दो, मेरा पति वापस कर दो, जिसे लेकर मैं वापस बैकुंठ चली जाऊं और अपने पति के साथ रहने लगूं। फिर राजा बलि कहता है कि हे बहन, तुम्हारा पति मेरे पास तो नहीं है, तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पति वापस कैसे कर दूं, तुम्हें कैसे दे दूं। फिर माता लक्ष्मी अपने असली रूप में प्रकट हो जाती हैं और वह कहती हैं, तुमने वरदान में मांगा था कि मैं जिधर नजर डालूं उधर मुझे केवल आपकी ही सूरत दिखाई दे, तो वो ही मेरे पति हैं और भगवान विष्णु जो हैं तुम्हारी नजरों के ही सामने रहते हैं, तो कृपया करके मुझे यही वापस कर दो। मैं तुमसे हाथ जोड़ करके आग्रह करती हूँ और तुम मुझे वापस कर दोगे तो यह तुम्हारे दिल में सदैव बने रहेंगे। फिर यह बात राजा बलि के लिए समझ में आ गई, क्योंकि उन्होंने अपनी बहन माना था तो बहन को वो मना कैसे कर सकता था। उसने वचन लिया था कि मैं बहन की हमेशा रक्षा करूंगा। तो उसने अपनी बहन की बातें सुनकर के, यानी कि माता लक्ष्मी की बातें सुनकर के भगवान विष्णु के लिए मुक्त कर दिया और वहां से आजाद भी कर दिया। मित्रों, माता लक्ष्मी जो थी फिर वहां से भगवान विष्णु को लेकर वापस बैकुंठ चली आई। मित्रों, तभी से ये रक्षाबंधन का पर्व त्योहार मनाया जाता है। मित्रों, तभी से ये पवित्र रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है और उसी के अनुसार आज भी पूरी दुनिया में जब बहन अपनी भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है तो भाई अपनी बहन के लिए वचन तो देते ही हैं और उसके साथ में कुछ उपहार और वस्तुएं भी भेंट करते हैं। जैसे कि राजा बलि ने अपनी बहन लक्ष्मी के लिए भगवान विष्णु को भेंट में दिया था, यानी कि उनके पति को भेंट में दिया था। वैसे ही आज भी दुनिया में भाई राखी बंधने के बाद में अपनी बहन के लिए भेंट में कुछ ना कुछ जरूर देते हैं।
मित्रों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी यह कमेंट में लिखकर अवश्य बताना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।